हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू स्वैग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम इंडिया और रशिया के पिछले 70 वर्षों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार जब इंडिया को वैश्विक मंच पर किसी देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो रशिया ही वह देश था जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर जब रशिया को मदद की ज़रूरत पड़ी तो भारत ही वह देश बना जिसने आगे बढ़कर रशिया की मदद की। और वर्तमान समय में भी ये देश एक अच्छे संबंधों के साथ हरदम खड़े रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ऐतिहासिक जर्नी को। यूँ तो रशिया और इंडिया के संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है। प्रायजीरक जैसे पुरातात्विक स्थल से प्राप्त वस्तुओं से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले खानाबदोश ईसा पूर्व 4वीं से 3वीं शताब्दी यानी 300 से 200 बीसी के दौरान भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां करते थे। परंतु इनके बीच घनिष्ठ संबंधों की झलक हमें भारत के आज़ाद होने के बाद देखने को मिलती है। तो चलिए हम समय को बांटकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1950 टू 1960 रूस भारत के साथ वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत पहले से एक्टिव था। 1860 से ही वह भारत में अपना एम्बेसी खोलना चाहता था, परंतु तत्कालिक ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी। रूस का पहला वाणिज्य दूतावास नवंबर 1900 में मुंबई में खोला गया था और बाद में जाकर इसने 12 अप्रैल 1947 को नई दिल्ली में अपना एम्बेसी खोला। 1955 में दोनों देशों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंधों का जो दौर है वह शुरू हुआ और यह यूएसएसआर का सबसे सफल प्रयास बना जिसने तीसरी दुनिया के देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा दिया। आपको बता दें कि तीसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के दौरान उत्पन्न हुआ था और यह उन देशों को डिफाइन करता था जो नाटो या वार्सा पैक्ट के साथ गुटनिरपेक्ष रहते थे। इसमें भारत, अफगानिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश शामिल थे। जून 1955 में भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएसएसआर की यात्रा की और इसी वर्ष के अंत में यूएसएसआर के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव निकिता क्रुश्चेव ने भी भारत का दौरा किया और भारतीय दौरे के समय उन्होंने घोषणा की कि यूएसएसआर कश्मीर विवादित क्षेत्र और गोवा जैसे पुर्तगाली तटीय क्षेत्रों पर भारतीय संप्रभुता का समर्थन करता है। यह संकेत था कि आने वाले समय में भारत और यूएसएसआर के संबंध और बेहतर होने वाले हैं। 1960 टू 1970 1960 से 70 के दशक के बीच भारत को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला था 1962 का भारत चीन युद्ध और दूसरा था 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। यूएसएसआर ने 1959 के दौरान उत्पन्न हुए भारत चीन सीमा विवाद और 1962 के इंडो चाइना वॉर में न्यूट्रल रहने का फैसला किया। हालांकि चीन ने इस न्यूट्रल बिहेवियर को लेकर यूएसएसआर को कड़ी आपत्ति जताई, परंतु इस आपत्ति का यूएसएसआर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1962 में सोवियत संघ ने मिग-21 के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की ताकि इसका उत्पादन दोनों देश मिलकर कर सके। 1965 में भी यूएसएसआर ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में शांति बहाल करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यूएसएसआर के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर पर सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत करने में मदद की। कुल मिलाकर इस दशक में यूएसएसआर ने एक आर्बिटर की भूमिका निभाई। 1970 टू 1980 यह दशक भारत और यूएसएसआर के राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला समय था। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की मांग की तो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने सैनिक भेजकर भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारी संख्या में बांग्लादेशी निवासी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरण लेने लगे और आंकड़े यह बताते हैं कि उन शरणार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास थी। परिणाम स्वरूप उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान और उनके स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने का फैसला किया
और मुक्ति वाहिनी जो कि पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रही थी, जो कि बांग्लादेशी सैनिकों का एक समूह था, उसको भारत ने पर्याप्त सैनिक सहायता देने का फैसला किया। परंतु भारत ये जानता था कि यदि उसने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की तो अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे घेरने की जरूर कोशिश करेंगे और हो सकता है यह समर्थन किसी और देश से युद्ध का कारण बन जाए। इसीलिए भारत ने अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 साल की इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन का ऐलान किया। और इसी कारण जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए इस युद्ध में आना चाहा तो यूएसएसआर भी इंडिया के साथ खड़ा हो गया और इस प्रकार दोनों ने अमेरिकी दुस्साहस को इस युद्ध में बाधा डालने से रोका। फलस्वरूप आज हम देख ही सकते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र और विकास के मार्ग पर अग्रसर देश है। 1980 to 1990 1980 के दशक के दौरान इंडो सोवियत रिलेशन सौहार्दपूर्ण बने रहे। भारतीय विदेश नीति में सोवियत संघ के साथ संबंधों की उच्च प्राथमिकता का संकेत देते हुए नए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1985 में अपनी पहली विदेश यात्रा यूएसएसआर में जाकर पूरी की और यूएसएसआर के साथ 2 दीर्घकालिक आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव भी 1886 के अंत में भारत की यात्रा में आए, जो तीसरी दुनिया के राज्य की पहली यात्रा थी। 1991 से अब तक आधुनिक राजनीतिक संबंध। यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत और रूस के बीच पहली बड़ी राजनीतिक पहल हमें सन 2000 में देखने को मिलती है। सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक साझेदारी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसको लेकर द हिंदू में अपने द्वारा लिखे गए एक लेख में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अक्टूबर 2000 में हस्ताक्षरित भारत और रूस के बीच राजनीतिक साझेदारी एक ऐतिहासिक कदम था। सन 2000 से लेकर अब तक इंडो रशियन डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छी और मैत्रीपूर्ण तरीके से चल रही है। हम बात करें G20, UN, ब्रिक्स या SCO की, सभी वैश्विक मंचों पर भारत और रूस हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने के लिए विख्यात हैं। वहीं रसिया UNSC में भी भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने का भरपूर समर्थन करता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की एकल मानसिकता और राष्ट्र हितैषी संकल्पनाओं के कारण यह डिप्लोमेटिक रिलेशन और मजबूत हुआ है, वह चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो या डिफेंस के सेक्टर में। यदि हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बात करें तो पाएंगे कि इन दो देशों के बीच ट्रेड 2002 में 1.5 बिलियन डॉलर था, जो 2012 में बढ़कर 11 बिलियन डॉलर हो गया और 2025 तक इसे 30 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं डिफेंस के सेक्टर में फ्रिगेट, KA-2260 हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इस तरह के बहुत सारे हथियार दोनों देशों के संयुक्त एफर्ट यानी मिले जुले एफर्ट का परिणाम है। तो आशा है कि भारत और रूस के संबंध भविष्य में भी ऐसे अच्छे बने रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।